हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एवरेज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आइस जो है किसी भी तरह के लिक्विड पे मेल्ट कर रहा हो और उसके लेवल के राइज या फॉल के क्वेश्चन को पूछा जाए। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कहता है ये एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट? जैसे कोई एक अर्लियर मेरे पास एक लिक्विड था जिसकी डेंसिटी थी रो। अब इसमें मैंने एक ऐसा लिक्विड ऐड करा जिसकी डेंसिटी है रो टू, लेकिन एक रिलेशन है जो रो टू ऐड हो रहा है, ये एक्चुअली ऐड हो रहा है, इसकी डेंसिटी रो वन से कम है। तो हमें जो नया लिक्विड मिलेगा जो भी इसके साथ मिक्स होके आ रहा है उसकी डेंसिटी, क्योंकि एंटर करने वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो जो एवरेज डेंसिटी आएगी इनकी कंबाइंड होके वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अब जो नई डेंसिटी आएगी वो रो वन से भी कम होगी। जो न्यू डेंसिटी है हमारी, इट विल बी इवन लेस देन रो वन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये जो एवरेज है आप एवरेज में भी समझते हो। आप किसी दो एग्जाम्स में आउट ऑफ 30 25 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे थे, देन द थर्ड सब्जेक्ट जो है, मतलब एक एग्जाम के थर्ड सब्जेक्ट में आपके 22 नंबर आए, तो आपका एवरेज 25 से डाउन हो जाएगा। वही चीज है कि ऑलरेडी ये नंबर था, डेंसिटी कुछ थी, जो एंटर करने वाली क्वांटिटी है उसकी डेंसिटी कम है, तो वो एवरेज को इससे भी रिड्यूस कर देगी। आप देख सकते हो दो नंबर्स लेके 20 और 18 का जो एवरेज आएगा वो 20 से रिड्यूस्ड हो जाएगा। इट विल बी डेफिनेटली 19। 19 इज लेस देन 20। इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक चीज समझेंगे। ठीक है, सेकंड एक बात और समझिए। अगर डेंसिटी का और वॉल्यूम का रिलेशन हम देखते हैं तो देखिए, अगर किसी चीज की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो कम वॉल्यूम गेन करेगा किसी भी कंटेनर में। जैसे मेरे पास दो तरह के लिक्विड हैं हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, बट मैं इनमें जो मास डालने वाला हूँ सेम डालने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी जब भी बनेगी ना डेंसिटी की वॉल्यूम के साथ, जब मास कांस्टेंट हो। मैंने सेम मास के दो लिक्विड लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 kg के लिक्विड को लिया और दो अलग अलग कंटेनर में मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर डाल रहा हूँ रो वन डेंसिटी, यहाँ पे डाल रहा हूँ रो टू डेंसिटी के सब्सटेंस को। मास दोनों का सेम है, ठीक है। अब अगर मैं एक कंक्लूजन्स पे धीरे धीरे आऊँगा, जैसे इसके अंदर वाटर जो भी लिक्विड का लेवल ये है, इसमें लिक्विड का लेवल ये है, यहाँ से हम ये चीज़ समझ पाते हैं। देखो मास क्या था, सेम। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो कहेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2। ये तो यहाँ से पता लग रहा है। तो हम डेंसिटी में क्या रिलेशन दे सकते हैं? जो रिलेशन वॉल्यूम में उसका अपोजिट डेंसिटी में होगा, बिकॉज दे पोजेस द इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। सो रो वन इज लेस देन रो टू, ये रिलेशन होना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि एक बहुत बेसिक सी बात है, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा फॉर ए सेम मास। सेम मास बनाने के लिए उसको ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, आपके पास घर पे एक बेसिक एग्जांपल देख सकते हो घर के आसपास में ही, कि आपके पास 1 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें आपने प्योरली टैप वाटर भर दिया, ठीक है। अब 1 लीटर का कोई और लिक्विड देखिए जिसकी डेंसिटी, शहद को ले लीजिए, हनी इज हैविंग ए मोर डेंसिटी। अब हनी का 1 लीटर का आप पैक उठा के वेट करो, आपको हाथ में फील हो जाएगा। या फिर ½ kg वाला जो भी पैक आता है वो आपका एक हनी का कंटेनर है, और आपके पास ऐसा ही हनी का कोई और एक कंटेनर होगा जो खाली होगा, उसमें पानी भरो, दोनों के वेट को ऑब्जर्व करो। मास अगर बात करेंगे, अब इस केस में क्या किया, दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया हमने। इस केस में दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया, वॉल्यूम इज सेम। अब मास का इफेक्ट आएगा कि मास पे क्या आ रहा है, तो मास उसका ज़्यादा होगा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है वहाँ से। तो ये चीज़ आप लोग आसपास की डे टू डे लाइफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वो सेम मास सेम वेट बनाने के लिए कम वॉल्यूम उसका रिक्वायर्ड है।
मतलब अगर मुझे 1 kg ऑब्टेन करना है तो ज़्यादा डेंसिटी वाले की मुझे सिर्फ कम क्वांटिटी चाहिए होगी, ठीक है, और कम डेंसिटी वाले की ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी। जैसे मरकरी है, मरकरी के 1 kg के लिए उसकी बहुत छोटी सी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वाटर के 1 kg के लिए बहुत ज़्यादा, उससे 13.6 गुना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो अभी कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया है, एक छोटा सा बेसिक क्या समझ में आया, बेसिक ये है, जो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो वॉल्यूम कम लेता है। अब इससे ये समझ में आएगा, अगर आपके दो लिक्विड मिक्स हुए और एवरेज डेंसिटी कम हो गई, एवरेज डेंसिटी कम हो गई तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनमें प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स है। अब मैं इस छोटे से, इसको आप जूम आउट करके आराम से देखें, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए, उन सबको डील करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से डील कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि जो भी एक आपने फ्लूइड लिया, ये लिक्विड की जगह आप इसे फ्लूइड कह सकते हो, और ये वाटर है क्योंकि इसमें जो केस लिया जा रहा है वो आइस का है। आइस मेल्ट होगा, फिर आपको बताना है जो नया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बना है, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन बना है उसके केस में उसका लेवल राइज करेगा कि डाउन करेगा। 3 केसेस हैं, अब तीनों केसेस को समझ लें। दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मिक्स होने से दो लिक्विड के जो नई एवरेज डेंसिटी आई है, अगर एवरेज डेंसिटी इंक्रीज हुई है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ओके, सो ये हमारा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, केसेस लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसके केस स्टडी करते हैं। देखिए आराम से समझिएगा, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। जैसे ये एक कोई ग्लास है, इसमें आइस क्यूब जो है वो भरा हुआ है। मैं इसको एग्जांपल को क्लास में भी बता चुका हूँ। पानी इसमें कंप्लीटली ब्रिम तक भरा हुआ है, आइस क्यूब का कुछ हिस्सा बाहर दिख रहा है। अब हम ये जानते हैं, मैंने जैसे इसमें जो भी भरा है वो एक लिक्विड है, ठीक है। अभी इस केस में मैं उसको मानता हूँ वाटर, फिलहाल अभी वाले केस में इसको वाटर मान लिया। इस लिक्विड की जगह से मैं फ्लूइड कह देता हूँ, इसमें जो फ्लूइड है वो वाटर है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि देखो ये दोनों अभी सेपरेटेड हैं, एक तरीके से दोनों अभी सेपरेटेड हैं, डेंसिटी का फर्क तो है। अगर ये जब मेल्ट होगा, क्वेश्चन वही होता है, जब ये मेल्ट हो उसके बाद की बात क्या है। मेल्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिक्स होंगे, मे बी मिक्स ना हो, मेल्ट होने के बाद की कंडीशन पे बात करते हैं। आइस जैसे मेल्ट होगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो हो जाएगी वाटर के इक्वल, और जो हमारे पास फ्लूइड है वो भी क्या है, वाटर, दोनों की डेंसिटी बराबर है। तो आप ये बताइए कि इनकी एवरेज डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि अभी ये दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर है, इसके अंदर ये मेल्ट होके आया वो भी क्या है, वाटर ही है। तो मुझे ये बताइए एवरेज डेंसिटी में क्या चेंज आने वाला है, विल देयर बी एनी चेंज इन एवरेज डेंसिटी। आपके किसी एग्जाम में 20 मार्क्स थे और दोबारा से अब 20 आ गए तो आपका एवरेज तो 20 का ही बना रहेगा। तो अभी एवरेज डेंसिटी क्या है, सेम है। जब एवरेज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है वॉल्यूम में क्या होगा, कोई चेंज होगा। अभी रिलेशन यहां देख रहे थे, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो वॉल्यूम लेवल विल रिमेन सेम एज डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो आपका डेंसिटी के साथ हुआ है वही डेंसिटी में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम लेवल में भी कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट समझे, बट ये इनवर्स रिलेशन रखता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप लोग, अभी ये क्या कहता है कि मैंने जो अब यहाँ फ्लूइड लिया है ये वाटर नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये फ्लूइड है हनी, ठीक है, और इस हनी के ऊपर यहाँ पर ये वाटर था, ये मतलब हनी के ऊपर यहाँ पर एक आइस क्यूब पहले से इसके अंदर मिक्स करा हुआ है। आप हनी की जगह कोई जूस ले सकते हो, अगर ऐसा लगे दिमाग में कि सर ये तो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, जो भी चीज़ है ऊपर ही रहेगा, उसको अंदर नहीं जाने देगा, जैसे भी कंडीशन लगे,
आप क्या सोच लीजिए, मान लीजिए कि ये चलो यहाँ पे कोई जूस ले लेते हैं, शेक ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल बनाना शेक है ना, हनी की जगह बनाना शेक ले लेते हैं। तो डेफिनेटली बनाना शेक जो है उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसका और ये लिक्विड जब मेल्ट होके वाटर बनेगा, इनकी डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आइस जब मेल्ट होगा तो ये बनाएगा वाटर। वाटर की डेंसिटी बनाना शेक के कंपैरिजन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा फ्लूइड और ये है वाटर। तो डेफिनेटली बनाना शेक की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी वाटर से। तो एंटर करने वाला जो भी हमारा इसमें जो ऐड होने वाला जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी कम है। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, एवरेज डेंसिटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डालेगा, एंटर होने वाली जो न्यू इसमें लिक्विड, क्योंकि मेल्ट होने की कंडीशन के बाद के बारे में पूछता है लेवल। ठीक है, तो जो एंटर होने वाला जो नई डेंसिटी है मेल्ट होने के बाद वो लेस है, तो ये एवरेज डेंसिटी को भी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। अब हम रिलेशन देखते हैं, एवरेज डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। डेंसिटी या नॉर्मली डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन, एवरेज डेंसिटी डिक्रीज करी तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज। इस केस में, ठीक है, इस केस में जो भी आपका मेल्टेड लिक्विड बना, मतलब वाटर जो है, वो जब इसके अंदर मिक्स होगा तो लेवल जो है राइज कर जाएगा, लेवल विल राइज, लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेवल विल डेफिनेटली गेट इंक्रीज्ड। देन हम देखते हैं थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस ऐसा है कि आपने आइस क्यूब को इसके अंदर डाला, लेकिन ऐसा लिक्विड था जैसे कि हम ऑयल जैसा कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, मतलब जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, सॉरी, ऐसा कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। ठीक है, ये पानी से ज़्यादा केस तो कवर हो गया। हम लेते हैं आइस को नीचे फ्लोट कराते हैं। आइस नीचे है, फ्लोट नहीं कर रहा, नीचे है, मतलब जो भी हमने यहाँ पर फ्लूइड लिया है उसकी डेंसिटी जो है, ये फ्लूइड है, ये वाटर से कम होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं ये फ्लूइड हो सकता है ऑयल के जैसे लेवल वाली डेंसिटी का कोई भी फ्लूइड है, जैसे ऑयल का है, ऑयल के साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, ऑयल ले लेते हैं, ऑयल में आइस क्यूब को डालोगे, आइस क्यूब नीचे सेटल हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे मेल्ट होगा उसके बाद की कंडीशन देखनी है। यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, छोटा बीकर लेना, ऑयल वेस्ट ना करें, और अगर करना है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, पूरा बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने 2 आइस क्यूब डाले, 1 आइस क्यूब डाले, जैसा भी आप करना चाहो। अब चेक करना चाहते हो कि इसके मेल्ट होने के बाद लेवल में क्या चेंज आएगा। अगर आप करके देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए कि जैसे ये मेल्ट होता है तो ये बनेगा वाटर, एंड एज वी नो कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी को और इसकी डेंसिटी को कंपेयर किया जाए, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। एंटर करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, मतलब उसकी जो एवरेज, अब इन दोनों का मिक्स होके जो मेरे पास बीकर में टोटल डेंसिटी है, वो एवरेज डेंसिटी इस बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो वॉल्यूम लेवल है इनवर्स है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, अब इसे एक बार आराम से देखें। आपको क्या चेक करना है, पहले एंटर करने वाला जो भी मेल्ट होने के बाद जो भी, क्योंकि जरूरी नहीं है आइस की सॉलिड फेज हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसकी सॉलिड फेज है। बेसिकली आइस को लेते हैं। अभी आइस मेल्ट करेगा तो वाटर की डेंसिटी ऑब्टेन करेगा। चेक करो वाटर की डेंसिटी इसके साथ क्या रिलेशन रखती है। वाटर की डेंसिटी ऑयल से कम, वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका ऑयल जो है ऊपर तैरेगा। लेकिन आप सोचिए वाटर जो मेल्ट करके इसके बाद अंदर एंटर हुआ है उसकी डेंसिटी ऑयल से है क्या, क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण एवरेज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो इसमें जो भी लेवल रहा होगा इसके मेल्ट होने के बाद डिक्रीज हो जाएगा, जो भी लेवल है डिक्रीज हो जाएगा। इसमें एक और बात भी है, अब प्रेजेंटली आइस की जो डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है
है ना। इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आइस अभी जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बाद में कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो कम जगह पे, वो जब वाटर बनेगा कम जगह पे इकट्ठा होगा, तो वो जो लेवल ऊपर तक था वो अपने आप ही डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एवरेज डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे तो हमें इसका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम रेजो के कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके साथ डील कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को आपके साथ डील कर लेते हैं। जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हम लोग दिक्कत आ गई थी। देखो, आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 15 इसी बेसिस पर हो सकता है। देखो, ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी किसी लिक्विड की 1.2, आइस की होगी 1। तो 1 वाला जब आइस की, मतलब आइस की तो 1 नहीं, 1 से थोड़ी कम होती है, लेकिन जब वो वाटर बनेगा तो 1 होगी। वाटर ऐड हुआ है इसमें, तो इसकी एवरेज डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हुई, क्योंकि जो आ रहा है उसकी डेंसिटी 1 है। तो 1 जब इसमें एंटर होगा तो इसकी एवरेज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बेटा आप सभी लोगों को मैं इसके रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।